हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। तो इससे पहले की दोनों एक्सरसाइज हम लोगों ने कवर की हुई हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, बेसिकली हमें ना इसमें ये बताना है कि ये जो है ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो पहले तो हमें ये बताना है कि किस तरीके की ये डेसिमल फॉर्म में इसको हमें लिखना है, फिर टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन भी इसका हमें बताना है। तो देखिए क्या करना होगा। डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए हमें बेसिक सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, और टाइप भी अभी हम लोग देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारा गिवन है 36/100। तो देखो 36/100 को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो ऐसे करके यहाँ पे देखते हैं। देखो 36/100 यानी कि 36 को आप लोगों को डिवाइड करना है 100 से। तो यहाँ पे इधर देखो 100 यहाँ पे लिखो और यहाँ पे लिखो 36। तो इस जब भी ऐसे होता है कि मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट लगाते हैं, है ना। पॉइंट ऐसे 0 पॉइंट, फिर उसके बाद 0 लगाया और फिर क्या करते हैं, आगे डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक 0 लगाएंगे, है ना। और 10 3 टाइम्स क्या 100 3 टाइम्स क्या होता है, 300 होता है। माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 60। फिर हमें दोबारा से, अब देखो ये तो 100 है, ये 60 है, तो फिर से हम लोग अब एक बार हम लोगों ने पॉइंट लगा दिया तो एक बार हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा 100 6 जा 600। तो बस सिंपली ये तो पूरा का पूरा डिवाइड यहाँ पर हो गया है। तो डेसिमल फॉर्म क्या हो गई, डेसिमल फॉर्म जो है वो हमारे पास हो गई 0.36। तो डेसिमल फॉर्म ही हो गई। अब हमें ये भी पूछा गया है, बताया मतलब पूछा है हमसे कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन इसका है। तो कई सारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो देखो क्या है ना कि 36/100 जो है इसका आंसर आ गया 0.36। तो पॉइंट के बाद 36 आया, इसके बाद हमारा रिमाइंडर 0 बचा। तो जब रिमाइंडर 0 हमारा बच जाता है ना, तो इस तरीके की जो एक्सपेंशन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट होने का मतलब होता है कि ये ख़त्म हो गया है। तो टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ये है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया है। जिसका रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद 0 आता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड पार्ट में हम लोगों को बोला गया है 1/11। तो 1/11 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट में मतलब डिवीजन के लिए यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है ताकि ईजिली हो जाए। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, 10/11 है तो 10/11 यानी कि 10 को 11 से डिवाइड करना है, ठीक है, यही है ना। तो 11 और यहाँ पे क्या है 10 है। अब ज़रा देखो ये 10 तो छोटा होता है 11 से, तो सिंपल सा हमें पहली बार में ही क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। डिवीजन तो आता ही होगा ना, है ना, 9th में आ गए हो, डिवीजन तो आना चाहिए बच्चों। नहीं आता कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। 11 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 0 पॉइंट लगाया और फिर उसके बाद पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर इसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं। अब 100 हो गया। अब 11 की टेबल में 100 से जस्ट छोटा क्या होता है, 11 9 है ना। बट एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 10/11 नहीं था क्वेश्चन, मैंने 10/11 ले लिया। क्वेश्चन हमारा है 1/11। रुको, 1/11 क्वेश्चन में है, मैंने 10/11 ले लिया। हाँ, क्वेश्चन है हमारा 1/11। तो यानी कि 11 को डिवाइड करना है हमें 1 से। 10 से थोड़ा सा आंसर लगा जाता ना, तो 1 से करना है, सॉरी। तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे, बट अभी भी 11 से तो छोटा ही है। फिर एक और 0 हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक और 0 लग जाएगा। फिर अब हो सकता है 11 9 टाइम्स, 11 9 टाइम्स क्या होता है, 99 होता है। तो 100 में से 99 कटेगा तो बचेगा 1। अब फिर से देखो रिमाइंडर क्या बचा, 1 बच गया। फिर से दिक्कत हो गई भाई। फिर से हम लोग क्या करेंगे,
एक और फिर से हम एक पॉइंट लगाया है तो एक ज़ीरो तो ऐसे ही हम लोग बढ़ा सकते हैं, बट एक ज़ीरो से काम नहीं होगा तो फिर से यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ेगा और यहाँ पे भी एक ज़ीरो फिर से बढ़ेगा। फिर 9 ज़ा 11 9 ज़ा फिर से 99, तो फिर से 1, फिर से बिल्कुल वही है, एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे भी एक ज़ीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। फिर से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, फिर से यहाँ पे हम लोग 9 रख सकते हैं, तो फिर से यहाँ पे 99। बार बार सेम चीज़ बिल्कुल रिपीट हुए जा रही है, 0.090909 यही हुए जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ना, जैसे कि 1/11 इज इक्वल्स टू 0.09, है ना, 090909 यही हुए जा रहा था। तो देखो 0909 बार बार आ रहा है तो हम इसको क्या लगा सकते हैं, बार बार आ रहा है 09, तो हम लोग इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो 0.0909 बार बार आ रहा था ना 09, तो 0 पॉइंट ये वाला तो आगे लिख दो और इसके आगे बार लगा दो। बार का मतलब होता ही यही है कि ये रिपीट हो रहा है, बार का यही मतलब होता है कि इसमें क्या है, इसमें रिपीटेशन है। तो 0.09 बार आ गया है। और 10 डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो कैसी है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए इससे पहले वाली हमारी जो थी वो टर्मिनेटिंग थी। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि वो ख़त्म हो जाती है। आप कितना भी इसको डिवाइड करते जाइए इस वाले को, ये ख़त्म ही नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और ख़त्म नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये रिपीट भी तो हो रहा है बार बार 090909। तो ये वाली जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ ही साथ ये क्या है, साथ ही साथ ये रिपीटिंग भी है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आगे समझ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये है। और कैसे करा हुआ है हमने, तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया और ये रहा पूरा, यहाँ से भी आप पूरा नोट कर सकते हो। समझ में आ गया, डिवीजन करना है और रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है ये वाली चीज़ देख के बस बतानी है। ठीक है, तो बार हम लोग लगा देते हैं, क्या होता है। अब ये देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है, ये है 4 1/18। तो देखो ये 4 1/18 है ना। अब 4 1/18 को आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा, जैसे कि हम लोगों ने छोटी क्लास में भी सीखा हुआ है। यहाँ पर देखो छोटी क्लासेस में भी ये चीज़ हमने सीखी हुई है कि 4 1/18 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे करके 4 1/18 है, तो 8 4 ज़ा 32, 32 + 1 33/8 है ना, 33/8। तो 4 1/8 को आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे 4 1/8 था हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, क्या है वो, 4 नेक्स्ट पार्ट हम लोग का है 4 1/8। 4 1/8 है, तो 8 4 ज़ा 32 और 32 + 3 33, तो 33/8 है। 33/8 आप सिंपल सा इसको डिवाइड कर लो, 8 8 से 24, 8 4 ज़ा 32 है ना। तो पॉइंट लगाया है ना, 1 बचा कैरी, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 ज़ा 8, फिर से 2 रिमाइंडर आ गया, फिर से पॉइंट तो लगा हुआ है तो एक 0 तो बढ़ा सकते हो, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और माइनस करो 4, और फिर से पॉइंट, तो आप पॉइंट लगा हुआ है तो आप 0 बढ़ा सकते हो, और 8 5 ज़ा 40, तो छोटा पड़ गया, सॉरी रुको, हाँ देखो 8 5 ज़ा 40, ठीक है ये हो गया। तो यानी कि हम लोगों का आंसर क्या आ गया, 4 1/8 का आंसर आ, ये 33/8 था, और ये क्या आ गया 4.125। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन हमारा, क्या है ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट हो गया है, बस इतना 4.125 हम लोग का आंसर आ गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। सिंपल सा हमने डिवाइड यहाँ पर किया है ना, 4.125 हमारा आ गया आंसर। तो 8 33 और यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो 8 4 ज़ा 32, फिर रिमाइंडर 1 बचा था, तो पॉइंट तो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था और 0 बढ़ा दिया था, 8 1 ज़ा 8, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, फिर पॉइंट पहले से लगा हुआ था तो 0, एक पॉइंट मतलब एक 0 तो हम बढ़ा सकते हैं एक बार पॉइंट लगा के, फिर 8 2 ज़ा 16, और इस तरीके से हम लोगों का 4.125 आंसर आ गया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को फोर्थ पार्ट में हम लोगों को क्या बोला गया है, ये देखो ये है फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट है 3 अपॉन 13। तो 3/13 को कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, 3/13 करना है। तो 3/13 देखो कर लेते हैं इसको। 3/13 यानी कि 3 को डिवाइड करना है 13 से, तो भाई पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो पॉइंट लगा के फिर हम लोग क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो 0 पॉइंट यहाँ पे एक 0 बढ़ गया, तो 13 2 जा 26। तो यहाँ पे ये जो हो रखा है ना, यही मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 13 2 जा 26, तो यहाँ पे बचा 4। फिर एक और 0 बढ़ा सकते हैं, क्या होगा, 13 3 जा 39, है ना, 39। फिर एक रिमाइंडर 1 बचा, फिर से 0 बढ़ाओ। अब एक 0 से तो काम चलेगा नहीं, तो एक 0 यहाँ पे बढ़ाओ और एक 0 यहाँ पे बढ़ाओ। देखो पॉइंट लगाने के बाद एक 0 तो ऐसे ही बढ़ा देते हैं, बट एक और 0 बढ़ाना है तो 0 इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर 13 7 जा 91 होता है। टेबल्स यहाँ पे याद होना बड़ी ज़रूरी है। 13 7 जा 91, फिर से 9 बचा है ना, 100 में से 91 गया, फिर एक और 0 बढ़ा दो। फिर 13 6 जा क्या होता है, 13 6 जा होता है 78 होता है। फिर ये हम लोगों के पास क्या बचा, फिर हमारे पास 2 बचा। फिर एक और 0 बढ़ाएंगे तो 13 1 जा 13 आएगा फिर से, है ना। क्योंकि एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे 90 13 6 जा 78, 13 7 जा तो 91 होता है, 78, तो 78 यहाँ पे बचेगा, रुको, यहाँ पे 12 बचेगा, है ना, यहाँ पे बचेगा 12। अब 12 बचा तो फिर से छोटा है, तो एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 13 12 और 13 9 जा, है ना, 13 9 जा 117 होता है। 13 9 जा 117। फिर से यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। अब फिर से पॉइंट लगाओगे और फिर से 0 बढ़ाओगे तो 13 2 जा 26, है ना, 13 2 जा 26, ओहो, 13 2 जा फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, फिर से 13 में से 4, फिर से एक और 0 बढ़ाओगे तो 13 3 जा 13 3 जा, फिर 3 टाइम्स। इसी तरीके से भाई ये तो बढ़ता ही जाएगा। मतलब आप देख रहे हो कि ये तो ख़त्म, मतलब यहाँ पे देखो फिर से रिपीट होने लगा। एक बार यहाँ पे ये 40, है ना। अब देखो कि 0.230769 यहाँ तक ये बिल्कुल सेम था, ठीक है, इतना। बट ये देखो ये 2 3 फिर से रिपीट हो गया। अब ये इस ऐसे करके बिल्कुल सिमिलरली रिपीट होता जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो ये 40 बचा था यहाँ पे, और फिर से देखो यहाँ पे 40 बच गया। तो यहाँ पे ये 30 में से 26 गया था, तो ये भी 30 में से 26 गया। मतलब यहाँ से 117 के बाद से ये रिपीट होना शुरू हो गया था। तो रिपीट होना शुरू हो गया तो किस टाइप का हो जाएगा, ये हो जाएगा रिपीटिंग। ये किस टाइप का एक्सपेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा रिपीटिंग, ठीक है। ये रिपीटिंग टाइप का एक्सपेंशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया। फोर्थ वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, हमारा फोर्थ वाला पार्ट हो चुका है कि भाई ये तो रिपीटिंग है। इसके बाद हम लोग का आ रहा है 2/11। जो फिफ्थ पार्ट है वो हमारा है 2/11। तो 2/11 को भी देख लेते हैं, है ना। तो 2/11 है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ये वाला तो हो गया था ना, तो इसको रब कर देते हैं। 2/11, हाँ, फिफ्थ वाला पार्ट है। फिफ्थ है 2/11। तो इसमें करते हैं हम लोग 11 से 2 को डिवाइड। तो फिर से पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ा दो, तो 11 2 जा नहीं 11 1 जा ही जाएगा, 11 1 जा 11। तो ये क्या बचेगा, 9। फिर से पॉइंट तो लगा हुआ, ये 1 है यहाँ पे, तो 0 बढ़ा सकते हो। तो 11 8 जा 88, है ना। फिर 2, फिर पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हो। तो 11 1 जा 11 फिर से आ गया। तो बस देखो यहीं पे रिपीट हो गया ये। फिर से हमारे पास क्या बचा, फिर से हमारे पास 9 बचा। तो इसका मतलब ये इसी तरीके से बार बार आगे बढ़ता जाएगा। फिर से 0 बढ़ा दोगे तो 11 8 जा 88 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर से 2 बचेगा, तो फिर से यहाँ पे 0 बढ़ा दोगे तो 11 1 जा। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, ये है 0.2, है ना, सॉरी 0.181 है, 1 ये मेरा खुद ही मेरे को 2 लग गया,
ये है 1, तो हमारा ये क्या हो रहा है 0.1। इसी तरीके से बार आप यहाँ पे लगा देंगे, अच्छे से लिख देती हूँ कैसे आ रहा है ये हमारा आ रहा है 0.18 बार, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो किस तरीके का एक्सपेंशन है ये है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहा है बट क्या हो रहा है, रिपीट हुए जा रहा है। तो 2/11 जो था ये क्या था, फिफ्थ वाला 2/11 ये वाला था ना, तो ये 11 को 2 से, क्योंकि पॉइंट लगाया 0 पॉइंट ये आ गया है ना, 0.18 का बाहर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमारे पास ये आ गया है। आ गया फिफ्थ वाला समझ। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि देखो ये बढ़ा ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। रिपीटिंग क्यों, क्योंकि रिपीट भी हो रहा है। ये हो गया। अब हमारा लास्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, आगे के फिर हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, है ना। इसका लास्ट पार्ट और कवर कर लेते हैं। तो ये देखो, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। यहाँ पे 329 डिवाइडेड बाय 400, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 329 को आप 400 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट है ना, पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले ही, यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 8 टाइम्स, है ना, 8 4 ज़ा 32, तो 32 00 है ना, क्या बचा 90 बचा, सिंपल सा है ना, 90 बचा। तो वही ये 0 पॉइंट है, एक बार ज़रा देखो 0.8 है यहाँ पे, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे तो किससे जाएगा, अब 2 जा 400 इंटू 2 क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा 100, फिर से एक और क्या करोगे यहाँ पे 100 हो गया तो एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो फिर उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5 टाइम्स करेंगे, तो 5 4 ज़ा 20। नहीं, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो बड़ा हो जाएगा। 2 टाइम्स करेंगे ना, क्योंकि 4 2 ज़ा 8, तो फिर से 800 से मार्क काटेंगे इसको, तो 200 बचेगा। फिर एक और 0 बढ़ा देंगे तो 5 4 ज़ा 20, तो 2000, यानी कि भाई ये तो ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, 0 0 है ना, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब 329/400 जो है इसका आंसर क्या आया है 0.8225, यानी कि ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। तो टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो ख़त्म हो जाता है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के हमने सारे के सारे पार्ट्स देख लिए हैं। थैंक यू।